अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग। सरसों का साग बनाने के लिए हमें जो अज्जा चाहिए वो हैं नमक 1 खाने का चम्मच, साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, ग्रीन मिर्चें 250 ग्राम, चिकन 1 किलो, टमाटर 2 अदद, उसे आप बाद में छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लीजिएगा, हल्दी 1 टीस्पून, लहसुन 18 से 20 जवे, अदरक 2 टेबलस्पून, प्याज 3 अदद, दालचीनी के 2 टुकड़े, ज़ीरा 1 टीस्पून, ऑयल 1 कप। जग में सब्ज़ मिर्ची, अदरक, लहसुन और हाफ कप पानी डाल के अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लें। अगर आपने टमाटर भी इसमें ब्लेंड करना तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं टमाटर, लेकिन मैंने इसको बाद में यूज़ किया था एज एन ऑप्शन। यहाँ हमारी मिर्चें अच्छी तरह ब्लेंड हो चुकी हैं। चिकन फ्राई करने के लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया, उससे मैंने प्याज डाल के उसे 1 मिनट के लिए सौते किया। जब प्याज सौते हो गया, मैंने इसमें ज़ीरा, काली मिर्च और दालचीनी डाल के अच्छी तरह उसको मिक्स किया और उसे थोड़ी देर के लिए फ्राई किया। यहाँ मेरे प्याज सौते हो चुके थे तो मैंने इसमें मीडियम फ्लेम पे चिकन ऐड करके उसको फ्राई किया 5 से 6 मिनट के लिए। जब तक ये चिकन फ्राई होता है तब तक आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन ऑन कर दें। 5 से 7 मिनट चिकन फ्राई करने के बाद आप इसमें हल्दी डाल दें, नमक और सूखा धनिया और टमाटर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और 2 मिनट के लिए पकाएं। और साथ ही इसमें सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट हम लोगों ने बनाया था वो ऐड कर दें और उसको मिक्स करके आपने 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका था। साग बनाने के लिए हम लोगों ने 1.5 किलो सरसों का साग लिया और 1 किलो पालक ली। किसी खुले से बर्तन में 2 लीटर पानी डालें और सरसों का साग और पालक डाल के इसको अच्छी तरह बॉईल करें। जब अच्छी तरह ये गल जाए तो इसको आप ब्लेंड कर लें। साग को आपने बहुत बारीक पीसना है। जब चिकन बिल्कुल तैयार हो जाए तो आपने उसमें पिसा हुआ साग डाल दें। आप साग की कंसिस्टेंसी यहाँ चेक कर सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। साग डाल के आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए इसको छोड़ देना है जब तक इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। कुछ लोग बाज़ औक़ात इसमें आटा डाल देते हैं ताकि ये इसका पानी जल्दी से इसको जज़्ब करके खुश्क कर दे, लेकिन आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, उसका फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। यहाँ हमारा साग बिल्कुल रेडी हो गया। मैंने इसे एक डिश आउट कर लिया था ऊपर मक्खन डाल के और मकई की रोटी के साथ सर्व किया। आप भी इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा मकई की रोटी के साथ। देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। अगर आपको मकई की रोटी की भी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं लाजमी वो शेयर करूँगी।